नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस क्लास में। मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 डेज मास्टर प्लान ईपीएफओ एग्जाम 2021 के लिए। एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप 30 दिन इसको फॉलो कर लेते हो तो आप जो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मैं कोई झूठे सपने नहीं दिखा रहा हूँ कि आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लोगे इसको फॉलो करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आपकी कैपेबिलिटी, जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो वो आप इसको शेड्यूल को फॉलो करके करोगे। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन आप वहां जाके कर नहीं पाते हो उतना, आप भूल जाते हो, आप डिप्रेस, आप या तो प्रेशर में आ जाते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है वहां जाके नहीं होंगी अगर आप इसको 30 दिन फॉलो कर लेते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, आपको चाहिए क्या क्या इसके लिए? आपको चाहिए नोट्स, आपको चाहिए एमसीक्यूज, आपको चाहिए डेडिकेशन। नोट्स तो हो सकते हैं आपका पीडीएफ पे भी चलेगा, और अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो भी चलेगा। ठीक है, एमसीक्यूज आपके पास होने चाहिए, जिसको भी जो है एमसीक्यूज चाहिए होंगे, जिसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम दिया होगा इसी शेड्यूल में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या नहीं करना आपको ये भी जानना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आपको लाइव क्लास नहीं अटेंड करनी है। आपने कई बार देखा होगा कि लाइव क्लास चलती हैं, कई यूट्यूब चैनल पर उन्होंने अपना बिजनेस बना रखा है कि 1 घंटे की 1.5 घंटे की लाइव क्लास चलाएंगे, बच्चों का टाइम बर्बाद करेंगे, उसमें 50 बार अपना जो है एडवर्टाइजमेंट देंगे कि मेरी क्लास चल रही है, आप ये ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये सब चीज़ बिल्कुल बकवास के काम है। उसमें वो लोग बहुत टाइम वेस्ट कराते हैं आपका, बहुत ज़रा सा कंटेंट होता है लेकिन टाइम बहुत वेस्ट करा देते हैं। तो वो काम आपको नहीं करना है। आपको देखना है, आप बाद में जब वो रिकॉर्डेड अपलोड हो जाए तब उसको आप इंटू 2 की स्पीड में देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद आइसोलेट कर लो भैया खुद को बिल्कुल। 30 दिन कहीं जाना नहीं, कहीं ये नहीं शादी ब्याह में चले गए, कहीं चले गए, खाने पीने चले गए। ठीक है, तो ये काम मत करना 30 दिन के लिए। और तीसरी बात कि हेल्दी रहो एकदम, अपना ख्याल रखो। 30 दिन तक कुछ नहीं करना है ऐसा कि जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, रोना धोना नहीं, ब्रेकअप हो गया किनारे रख दो, वो सब बाद में देख लेना। ठीक है, लेकिन 30 दिन तक जो है खाते पीते रहो, हेल्दी रहना। कोरोना चल रहा भैया, अगर एक बार तबीयत खराब हो गई तो 7 दिन तक जो है पड़े रहोगे, और आपका जो फ्यूचर है ना, ईपीएफ जो ईओ बनना है, वो सब बन चुके फिर। ठीक है, 3 साल बैठना आराम से। तो ये सब काम नहीं करना, अपना बाबू सोना कर लो या तो फिर यही एग्जाम ही दे लो। ठीक है, चौथी बात, बी कंसिस्टेंट भैया। एक देखो, रोज रोज जो है पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा फिर सोचा कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थक गए हैं ना, ये सब काम नहीं करना है इसमें। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए, यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है कि आपको कैसे फॉलो करना है। पहली बात तो, एक दिन को आपको जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 3 शिफ्ट में डिवाइड कर लेना है। पहली शिफ्ट क्या है, 6 बजे से 12 बजे तक। इसका ये मतलब नहीं कि आपको 6 बजे उठ जाना है, इसका ये मतलब नहीं, आगे बताऊंगा कि क्या मतलब है इसका। 6 बजे उठ जाना है सुबह, और वो पहली शिफ्ट होगी जो 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। दूसरी शिफ्ट कितने बजे होगी? 12 बजे से दोपहर के शाम को 6 बजे तक। तीसरी शिफ्ट होगी शाम के 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक रात के। ये 3 शिफ्ट हो गई। इन 3 शिफ्ट में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ये मैं बता रहा हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 से 3 अगस्त तक आपको ये 3 काम करने हैं, ये 3 सब्जेक्ट करने हैं। ठीक है, 1 से 3 अगस्त तक ये 3 सब्जेक्ट्स करने हैं, हिस्ट्री थ्योरी, पॉलिटी थ्योरी और अकाउंटिंग थ्योरी। ठीक है, 1 से 3 अगस्त तक। फिर उसके बाद 4 से 5 अगस्त तक आपको क्या करना है, हिस्ट्री एमसीक्यू प्रैक्टिस, पॉलिटी एमसीक्यू प्रैक्टिस और अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग थ्योरी को मैंने 2 जगह रखा है इसलिए क्योंकि थोड़ा लेंदी है और क्वेश्चंस भी ज़्यादा आने वाले हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में जल्दी जल्दी कर दिया और उसको निपटा दिया, निपटाना नहीं है, पढ़ना है उसको अच्छे से। ठीक है, तो ये काम हो गया। हिस्ट्री एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है आपके पास होना। अगर जैसे मान लिया, अगर आपका नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप मेरे बाय कर लो। ठीक है, मैं भी टेलीग्राम चैनल से आप बाय कर सकते हो, अगर आपको वहाँ से लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज। बाकी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर आपके पास हैं या कहीं से ले सकते हो तो वहाँ से ले लो। ठीक है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, 6 से 10 अगस्त तक इंग्लिश करनी। इंग्लिश जैसे क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब, वोकेबलरी, ईडियम्स, ये सब काम करना है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, ये काम करना है 6 से 10 अगस्त तक। और अकाउंटिंग एमसीक्यू और इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉस की भी मैंने पीडीएफ अभी अपडेट की 6 दिन पहले, नहीं आई गेस 4 दिन पहले। ठीक है, तो अगर आपको वो बाय करनी है, इसमें कंपैरेटिव है कि कैसा डिफरेंस भी बताया मैंने कि आखिर पहले ऐसा क्या था जो अभी नहीं है, जितने चेंजेस हुए उसको मैंने अलग से मेंशन किया, और पीपीटी फॉर्म में, मतलब पिक्टोरल फॉर्म में, कि आराम से उसको जो है देख के आप समझ सकते हो। तो उसको अगर आपको बाय करना है तो आप वो भी बाय कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, बहुत नॉमिनल प्राइस है, 50-60 रुपए का है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से साइंस करनी है आपको। 11 से 13 अगस्त तक आपको साइंस करनी है, फिर मॉक टेस्ट करना है, फिर करंट अफेयर्स करना है, ये काम करना है। फिर उसके बाद 14 से 16 अगस्त तक साइंस करना है, सोल्यूशन करना है मॉक का, और करंट अफेयर्स करना है। अब मॉक में देखिए करना क्या है आपको। मॉक आपने एक दिन दिया, उसका उस दिन सोल्यूशन नहीं करना है, अगले दिन उसको सोल्यूशन करना है। उस दिन खाली आप अपनी रैंक देखो, अपने मार्क्स देखो और बैठ जाओ, और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ। या तो फिर कोई अगर आपका काम बचा हुआ है पढ़ाई से रिलेटेड तो उसको आप कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि 3 शिफ्ट में आपको 3 ही सब्जेक्ट करना है, बिल्कुल बिल्कुल गांठ बांध लोगे कि नहीं 3 ही सब्जेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ टाइम बच रहा है, हम ये कर सकते हैं, तो उसको आप कर लो उस टाइम पे।
ठीक है, इसलिए मैंने इतना टाइम जो है 3 शिफ्ट इसलिए मैंने बनाई है कि लंबी लंबी, कि इसमें आपको अगर कुछ और भी करना है तो आप वो कर सकते हो। कोई टाइम बाउंडेशन इसमें बाउंड नहीं किया मैंने कि आप इसी बीच करो इसको, इसी इसी बिल्कुल एग्जैक्ट इस टाइम पे करो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 3 शिफ्ट में करना है। ठीक है, पहली शिफ्ट जो होगी वो आपकी होगी साइंस की, जो सुबह 6 बजे से होगी, 12 बजे तक स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर उस 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप मॉक दे सकते हो किसी भी टाइम, जब टाइम मिले आपको। ठीक है, धनिया वनिया लाने से फुर्सत मिल जाए जब, तो मॉक दे देना। ठीक, फिर शाम को खाना वाना खा के फुर्सत मिल जाए, या 6 बजे के बाद ही फुर्सत मिल जाए, तो आप करंट अफेयर्स कर लो। इस तरह होगा। ठीक है, फिर 14 से 16 अगस्त तक आपको करना है। फिर सॉल्यूशन ऑफ मॉक। और सॉल्यूशन में आपको एक काम करना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आया, आपको माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन जो है समझ नहीं आया, आपसे नहीं हुआ, तो आप क्या लिखोगे, आपको लिखोगे कि सेल के टॉपिक में हमको प्रॉब्लम है, आप सेल लिख लोगे। एक शीट बनाओगे जहाँ पे आप लिखोगे सारे डाउट्स, तो उस जगह पे आप लिख दोगे कि हमको सेल प्रॉब्लम, सेल टॉपिक में जो है दिक्कत है, वो आप बाद में रिजॉल्व करोगे जब आपके पास टाइम बचेगा। जैसे अगले दिन आपने मॉक दिया ना, अब मॉक दे दिया, अब टाइम बचा हुआ है, क्योंकि मॉक तो 1 ही 2 घंटे का है, तो 2 घंटे मॉक दिया, फिर क्या कर रहे हो आप, फिर कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे ना। तो वही अपने डाउट्स जो है, जो आपने निकाले हुए हैं रोज के रोज, वो उसको जो है आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स करोगे, करंट अफेयर्स करोगे, ऐसे लगातार करंट अफेयर्स करते जाओगे। करंट अफेयर्स की वीडियो आप देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, बहुत लोग ने उसको अप्रिशिएट किया है, आप बहुत लोग फॉलो कर भी रहे हैं उसको। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत, क्योंकि कम समय में करंट अफेयर्स कैसे तैयार करता है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर 20 से 30 अगस्त तक मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यूसली मैथ्स प्रैक्टिस करनी है 20 से 30 अगस्त तक। मॉक करना है। ठीक है, और कंप्यूटर करना है। कंप्यूटर करना है खाली 21 और 22 अगस्त तक को। ठीक है, 21 और 22 अगस्त को खाली कंप्यूटर करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, क्योंकि बहुत बैठ के उसको रटोगे, इतने क्वेश्चन भी नहीं आने, और जो आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं, तो आपको इतना ही कंप्यूटर करना है। फिर करंट अफेयर्स पे आ जाओ, फिर करंट अफेयर्स पे आ जाओ, फिर मॉक दो, सॉल्यूशन दो, वही मैथ्स प्रैक्टिस। ठीक है, और इतना हो गया। अब यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट बचा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स भी है, उसके एमसीक्यू भी 17 से 19 के बीच ये भी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक बस इतना आपको करना और कुछ नहीं करना, इसके अलावा कुछ भी कोई ना सब्जेक्ट करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो मैथ्स है ना, इसी मैथ्स है, अपना रीजनिंग भी इंक्लूड कर लेना, ये रीजनिंग अलग से नहीं डाला मैंने, इसी में रीजनिंग भी कर लेना, बहुत टफ नहीं आती ना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बस इतना आपको फॉलो करना है, ये बहुत है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज के फ्री नोट्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, सबके लिए फ्री है वो। ठीक है, और बाकी कुछ सेल्फ स्टडी मटेरियल, जो कि अगर कोई सेल्फ स्टडी करके ईपीएफओ एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है तो बहुत इजी है इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी मटेरियल जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं टेलीग्राम से। 185 रुपीज़ उसका प्राइस है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा है, ताकि हर एक इंसान अफोर्ड कर सके। ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या उसमें जो है इंक्लूड होगा। अकाउंटिंग है उसमें। ठीक है, ईपीएफओ स्पेसिफिक करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये होगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, एमसीक्यू कंपाइलेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस एमसीक्यूज। आप सोच रहे होंगे लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन का है, तो उसके नोट्स फ्रीली अवेलेबल है, वो आप टेलीग्राम से ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ईपीएफओ स्पेसिफिक खाली करंट अफेयर्स बाय करना है, आप 65 रुपीज़ पे करके इस नंबर पे मैसेज करके जो है बाय कर सकते हैं। पहले पेमेंट करेंगे, फिर बाकी चीज़ें आप कॉल करके ईमेल आईडी देके वहाँ से आपको मिल जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। ठीक है,